जो भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा की तरफ गया, वो मेरा भाई हो, मेरा बाप हो या मेरा दोस्त हो, उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर की जगह नहीं है। इस देश ने एक चीज नहीं खोई है, वो है लड़ने की शक्ति। जिस दिन इस देश की जनता को समझ में आ गया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उखाड़ के फेंक देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा, जर्सी गाय कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, क्या नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने कभी किसी महिला के खिलाफ गलत बात बोली हो? क्या कभी आपने देखा है कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने गलत बात बोली हो? जनता को हमेशा ऐसा नेता चुनना चाहिए जो जनता से डरे। जो लोग जनता से डरना छोड़ देते हैं, वो सरकारें जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाती हैं और फिर वो कोई भी अन्न वन सन कानून बनाती हैं। आपका वोट काट लिया गया, अब गुंडे लोग वोट कर रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर उनको पता है कि रोटी कपड़ा मकान की, नौकरी की, पलायन की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कंपनीज की, अगर इनकी जब उनको मालूम है ये मुद्दे पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जनता का वोट ही हम काट देंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी बोलते थे कि हम 35 साल रहेंगे, 40 साल रहेंगे, उनको ये कॉन्फिडेंस था। बोलते थे ना हमने पन्ना प्रमुख बनाए हैं, ये पन्ना प्रमुख बना के लोगों के वोट काटने की और जोड़ने की कहानी चल रहे थे। आप क्यों नहीं दे रहे हैं डिजिटल रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स? आप दे दीजिए, बात खत्म है। शपथ पत्र तो मांग रहे हैं। नहीं, शपथ पत्र क्यों दें हम? क्या इस देश के नेता विपक्ष को, जो पूरे देश का नेता विपक्ष है, क्या उसकी बात में इतना दम भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन उसको बैठा के सुने? तो आज उसका सबूत दीजिए। आप उखाड़ फेंकिए उन लोगों को जो वोट चोरी कर रहे हैं, जो आपके मुद्दों पे नहीं कर रहे हैं। और ऐसा सीएम मत चुनिए जिनकी बेचारों की स्थिति नहीं है। अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो बड़े नेता हैं, उनकी स्थिति नहीं है प्रदेश को चलाने की। प्रशांत किशोर इस देश का सबसे धोखेबाज आदमी है, अगर वो अपने आप को नेता कहता है। आप कौन होते हैं? कहाँ के चौधरी हैं प्रशांत किशोर? तेजस्वी यादव जी ने अपने आप को प्रूफ किया। उन्होंने नौकरियों का वादा किया, जब सरकार बनी उन्होंने, उनकी 17 महीने सरकार रही, उन्होंने नौकरियां दी। ये किसने किया? हम पूछ लें कि इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था कि ये जो 100 करोड़ रुपए बिहार में लगा रहे हैं, कहां से आ रहा है वो पैसा? उसकी जांच होनी चाहिए। कौन सा पैसा है ये? प्रॉपर इनकम टैक्स जो है दिया हुआ या जीएसटी भरा हुआ पैसा है? सबको पता है वो किस ठाट घाट से जो है यात्रा निकालते हैं और लोगों की भीड़ उनकी कहां से आती है। वोट चोरी को लेकर पटना में बड़ी रैली थी। राहुल गांधी की यात्रा जो है सासाराम से शुरू हुई। हम पूरे यात्रा का आपको लगातार वीडियो दिखा रहे थे। लोगों से बातचीत की हमने एसआईआर को लेकर। कई मुद्दे हमने दिखाए, कई लोगों का वोट कटा, कई लोग जो है पलायन का मुद्दा जो है इस एसआईआर के तहत, यात्रा के तहत हमें देखने के लिए मिला। इस वक्त हमारे साथ एनसीपी के नेता शरद जी के गुट के फहद साहब हैं। आप तो खुद महाराष्ट्र में चुनाव लड़े हैं और वहाँ जो है एक्स्ट्रा वोट ऐड हुआ, ये भी मुद्दा आप लोगों ने उठाया था। बिहार में जो है 65 लाख वोट कटा है। इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, राहुल जी हैं, तेजस्वी जी, अखिलेश जी भी आए थे, आप खुद आए। तो बिहार में एक बड़ी यात्रा चली है, लोगों का रुझान भी जो है देखने के लिए मिला। क्या लग रहा है कि जो 65 लाख वोट कटा है, किन वर्ग का वोट कटा होगा और इससे कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये तो क्लियर है कि वोट किसका काटेंगे। इनको लगता है उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश यादव जी ने 18,000 एफिडेविट दिए थे, उसमें किसका वोट कटा था सबको पता है। आज अहम मुद्दा यह है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचा चुके हैं, मतलब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस यात्रा के थ्रू और अलग अलग माध्यम से, कि वोट जो है वो एक मौलिक अधिकार है। हम लोग बोलते थे ना, रोटी कपड़ा और मकान। पहले लड़ाई इस चीज़ की होती थी। तो जब रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई हुआ करती थी, वो लड़ाई वोट के अधिकार के थ्रू होती थी। आप उस वोट के अधिकार से सरकार चुनते थे और फिर उससे मांग करते थे। आप इमेजिन करिए कि आपका वोट काट लिया गया, अब गुंडे लोग वोट कर रहे हैं, इधर उधर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लाके लोग वोट कर रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर उनको पता है कि रोटी कपड़ा मकान की, नौकरी की, पलायन की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कंपनीज की, अगर इनकी जब उनको मालूम है ये मुद्दे पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जनता का वोट ही हम काट देंगे। हमारे पास जो है एक इस तरह का सिस्टम है, जिस सिस्टम के थ्रू हम वोट चोरी करके हम जो है दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। तो कोई सरकार सुनेगी क्या? तो मुझे नहीं पता कि मैं समझा पा रहा हूं या नहीं, लेकिन मेरे नज़र में आज इस देश के सामने कोई भी अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो वोट चोरी का है। इसलिए कि अगर आपने गलत सरकार चुनी, और एक बार सरकार, देखिए वो कहते हैं कि हर सरकार को जो है जनता को हमेशा ऐसा नेता चुनना चाहिए जो जनता से डरे। जो लोग जनता से डरना छोड़ देते हैं, वो सरकारें जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाती हैं और फिर वो कोई भी अन्न वन सन कानून बनाती हैं और लोगों का नुकसान करती हैं। तो आज मुझे लगता है जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी बोलते थे कि हम 35 साल रहेंगे, 40 साल रहेंगे, उनको ये कॉन्फिडेंस था। बोलते थे ना हमने पन्ना प्रमुख बनाए हैं, ये पन्ना प्रमुख बना के लोगों के वोट काटने की और जोड़ने की कहानी चल रहे थे। जिस विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा, आपको मैं बताऊं, उस विधानसभा के अंदर तकरीबन 5600 वोटर ऐसे हैं
ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं है, लेकिन 5600 वोटर ऐसे हैं जो दो जगह हैं, मतलब सॉरी अलग अलग बूथ में हैं। जैसे बूथ नंबर 132 पे भी वही सेम वोटर है, वही बूथ 172 पे भी, और वही 251 पे भी है। और आप हारे भी हैं 3000। और मैं हारा 3300 मतों से मैं चुनाव हारा। तो ठीक है लेकिन अभी महाराष्ट्र में जो हुआ उसकी लड़ाई लगातार जारी है। लेकिन आज ये पूरे देश के सामने सवाल उठ गया है कि लगातार और हमने महाराष्ट्र में ये बोलते हैं ना, चुनाव हार गए तो बोल रहे हैं। बिहार में तो चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव से पहले हम बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में चुनाव होने से पहले हमने बोला था कि ये सब हो रहा है। उसके बाद 70 लाख एकदम से वोटिंग बढ़ना। मैं खुद 5 बजे जिन बूथ्स पे गया मैंने देखा कोई भीड़ नहीं है, फिर एकदम से पोलिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे इसको आप संविधान से भी जोड़ सकते हैं, इसको आप फंडामेंटल राइट से भी जोड़ सकते हैं। बस हम लोगों की, आज मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाइए और इसको समझाने की कोशिश कीजिए। जिस दिन इस देश की जनता समझ गई, इस देश ने एक चीज़ नहीं खोई है, वो है लड़ने की शक्ति। जिस दिन इस देश की जनता को समझ में आ गया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उखाड़ के फेंक देंगे, उनकी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। ऐसा नहीं लगता है कि वोट चोरी जो है एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई मतलब मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि ये लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो क्या ये एक भ्रम फैलाने की बात है? क्योंकि भ्रम वाली बात जो है चुनाव आयोग भी कर रहे हैं कि राहुल जी जो है भ्रम फैला रहे हैं। आपने अच्छा सवाल किया। आप बोल रहे हैं मोदी जी की लोकप्रियता 2024, हमने नहीं ये आपने अच्छा सवाल किया। 2024 में लोकसभा के महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं। महाविकास आघाड़ी जो है वो बम्पर मार्जिन से जीतती है। हम 10 सीटें लड़ते हैं, 8 जीतते हैं, टोटल हम तकरीबन 32 से 31 सीटें जीतते हैं 48 में से। किसकी चेहरे पे? नरेंद्र मोदी का चेहरा था। फिर विधानसभा का चुनाव होता है, तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोकसभा में जब वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उस वक्त जनता का वोट जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो है इस्तेमाल हो रहा था, तब तो वो हार जाते हैं। और अगले चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है, मतलब लेना देना इन द सेंस कि उनको प्रधानमंत्री बनाने के, तब एकदम बम्पर जीत जाते हैं आप। पूरा सूफड़ा साफ हो जाता है 3 बड़ी पार्टियों का। तो ये कहने की बातें हैं, नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ गया है, अमित शाह को भी समझ में आ गया है। और रही बात फैक्ट की, देखो राहुल गांधी जी ने एक बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन दिया था। आप काउंटर करो ना। शपथ पत्र तो मांग रहे हैं। नहीं, शपथ पत्र क्यों दें हम? क्या इस देश के मतलब नेता विपक्ष को, जो पूरे देश का नेता विपक्ष है, वो किसी पार्टी का नेता विपक्ष नहीं है, क्या उसकी बात में इतना दम भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन उसको बैठा के सुने? आप क्यों नहीं दे रहे हैं डिजिटल रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स? क्यों नहीं दे रहे हैं आप दे दीजिए, बात खत्म है। आप बोलिए ये है डिजिटल रीडेबल। वो महिलाओं को लेकर ज्यादा चिंतित है। नहीं, ये मुद्दा ही अलग है। देखिए वो बोल रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, वो CCTV वो अलग लड़ाई है। एक लड़ाई है इलेक्टोरल रोल, डिजिटल रोल्स जो सॉफ्टवेयर पढ़ सके। अब वो मैनुअली आप करने बैठेंगे इस देश का तो मुसीबत हो जाएगी। तो हम राहुल जी ने कहा कि 15 मिनट में हम पूरा डेटा निकाल 15 मिनट में दे देंगे। और रही बात, देखो महिलाओं की, ये महिलाओं पे अत्याचार करने वाले लोग, इनको भाई महिलाएं जब वोट करने जाती हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आदमी अच्छे तरीके से वोट करने जाता है, सब लोग देख रहे होते हैं, तो उसमें ऐसा कोई प्राइवेसी का कंसर्न नहीं है। अब बिहार आए और आज एक यात्रा रही, बड़ी यात्रा रही, लोगों का जमावड़ा भी हमने देखा और शुरू दिन से हम ये यात्रा जो है कवर कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार की हवा क्या है, बिहार का रिस्पॉन्स क्या है? देखिए बिहार सबको पता है क्रांति की भूमि है, परिवर्तन की भूमि है। चाहे वो 1919 का चंपारण का सत्याग्रह हो, जिसने गांधी को गांधी बनाया। गांधी थे बड़े, लेकिन चंपारण के बाद गांधी को देश का नेता बनाया। जब देश के अंदर 1977 में की जो इमरजेंसी के दौरान जो चाहे वो जेपी मूवमेंट हो हमारा, उसके अंदर लालू जी, नीतीश कुमार, कितनी पार्टियों के जो है नेता जो है बन के निकले। तो बिहार की भूमि को पूरा देश देख रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं बिहार के एक एक वोटर से कि आज पूरा देश बिहार की नज़रों उठा के देख रहा है। हम जानते हैं जितनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बिहार के लोगों के अंदर होती है, शायद वो दूसरे प्रदेशों में कम होती है। तो आज उसका सबूत दीजिए, आप उखाड़ फेंकिए उन लोगों को जो वोट चोरी कर रहे हैं, जो आपके मुद्दों पे नहीं कर रहे हैं। और ऐसा सीएम मत चुनिए जिनकी विचारों की स्थिति नहीं है। अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो बड़े नेता हैं, उनकी स्थिति नहीं है प्रदेश को चलाने की। सॉफ्ट कॉर्नर तो आज भी लगता है कि महागठबंधन की तरफ, नीतीश जी के प्रति। जो भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा की तरफ गया, वो मेरा भाई हो, मेरा बाप हो या मेरा दोस्त हो, उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर की जगह नहीं है। ये लड़ाई जो है आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। जो हमारे साथ है वो हमारे साथ है, और जो हमारे खिलाफ है वो खिलाफ है। लकीर खींच के लड़ाई लड़ रहे हैं हम। अब वो जमाने नहीं रहे कि पॉलिटिक्स में आप दोगली बातें करके काम चला लें। नहीं, नीतीश कुमार जी ने इस देश के सोशलिज्म पे अगर कोई धब्बा है तो वो नीतीश कुमार है।
लेकिन सबको इंडिया अलायंस को एक प्लेटफॉर्म पर नीतीश जी ने ही लाने का काम किया था लोकसभा से पहले। वो हमेशा ऐसा करते हैं, कोई हरकत, और असल में ऐसा है ना, हमारी तरफ के लोग शरीफ हैं, वो हर बार भरोसा कर लेते हैं, चलो सुबह का भूला शाम को आए, तो उसको भूला नहीं कहते। तो मसला यहाँ आके अटक जाता है, हम शरीफ लोग हैं, हम लोग इस तरह की चीज़ों पे यकीन कर लेते हैं। लेकिन अब हो गया, नीतीश कुमार जी को टाटा बाय बाय है। और मुझे लगता है कि इस देश की राजनीति में बिहार का क्या महत्व है, आपको इस चुनाव में पता चलेगा। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? पिछली बार तेजस्वी यादव ने बड़े तगड़े तरीके से चुनाव लड़ा था और 80 सीट लेकर आए थे। इस बार क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव उससे ज़्यादा लीड करेंगे या फिर मतलब मुख्यमंत्री बन पाएंगे इस बार? देखिए, सोशल जस्टिस का जो आर्टिकुलेशन है, सामाजिक न्याय की बात करने का जो तेजस्वी यादव जी का आर्टिकुलेशन है, उसका कोई तोड़ नहीं है। एक युवा हैं और हम जैसे लोग जो राजनीति में आए हैं, मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी मुझसे 3-4 साल ही बड़े होंगे, तो बिल्कुल चाहते हैं ऐसे लोग आगे बढ़ें। लेकिन ये चुनाव जो है वो चेहरे का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जो है चेहरे से बढ़ का है। ये चुनाव इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये चुनाव इसलिए है कि अब देश के अंदर चुनाव जो है सही से होंगे या नहीं होंगे। नहीं, क्या है ना कि तेजस्वी यादव ने खुद ही कहा किसी स्टेज पर कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वो अक्सर कहते हुए। मैं भी चाहता हूं कि मैं जो है मंत्री बन जाऊं महाराष्ट्र में, मैं भी चाहता हूं, हर किसी की महत्वाकांक्षा। तेजस्वी यादव जी बड़े नेता हैं, आज सबसे बड़ी पार्टी है बिहार के अंदर, बिल्कुल अधिकार है उनको ये सोचने का कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने। क्यों नहीं है अधिकार? बिल्कुल अधिकार है। प्रशांत जी नहीं चाहते हो, कहते हैं कि एक नौवीं फेल आदमी है, क्या विजन होगा उसके पास, जिसके पास जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जिसकी माताजी मुख्यमंत्री रही, इतने बड़े घर का बेटा, वो पढ़ नहीं सका, तो एक आदमी क्या बिहार को चलाएगा जो खुद नौवीं फेल है या पास है? देखिए, प्रशांत किशोर इस देश का सबसे धोखेबाज आदमी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश का सबसे धोखेबाज नेता है, अगर वो अपने आप को नेता कहता है। उनकी बातों पे तो कतई यकीन नहीं करना चाहिए। और रही बात देखिए पढ़ाई लिखाई की, तो ठीक है, एक उनके पास ऑप्शन था पढ़ने का, उनकी बेटियां पढ़ी। अब दिक्कत क्या है कि लालू जी की बेटियां पढ़ लेती हैं तो कहते हैं चोरी से पढ़ी, बेटा नहीं पढ़ पाया तो कहेंगे कि वो पढ़ नहीं पाया। तो जो लोग, जो नेता पिछड़ी जातियों से आते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनके परिवार पे लांछन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्या तेजस्वी यादव जी ने अपने आप को, देखिए मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने प्रूफ किया, उन्होंने नौकरियों का वादा किया। जब सरकार बनी, उन्होंने, उनकी 17 महीने सरकार रही, उन्होंने नौकरियां दी। ये किसने किया? उन्होंने ही किया ना। आप मौका दीजिए ना, आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया आप कौन होते हैं, कहाँ के चौधरी हैं प्रशांत किशोर, कहाँ के चौधरी हैं वो डिसाइड कर लेंगे कि ये ऐसा है तो ऐसा है। ऐसा नहीं चीज चलता, ये देश का लोकतंत्र है। आप भी अपने मुद्दों को लेकर चुनाव में जाइए, तेजस्वी यादव जी और इंडिया अलायंस के लोग भी अपने मुद्दे को चुनाव लेके जा रहे हैं। ये पर्सनल अटैक की राजनीति और किसी के पर्सनल लाइफ के ऊपर राजनीति, इस पर मैं जो है यकीन नहीं करता। और प्रशांत किशोर से जो नफरत है उनके आइडियोलॉजिकल लाइन को लेके, हम कैसे मान लें, कैसे मान लें अभी कि आज भी आप किसकी मदद कर रहे हो, कौन पैसा दे रहा है? हम पूछ लें कि इन्होंने ऐसा दुनिया, ये कौन सा काम किया था कि ये जो करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए बिहार में लगा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है वो पैसा? उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा है कि कई स्टेट में उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो जब जिससे मांगेंगे दिल खोल कर। हाँ, तो बताओ कौन है वो लोग, कौन सा पैसा है? ये काला पैसा है या गोरा, मतलब कि प्रॉपर इनकम टैक्स जो है दिया हुआ या जीएसटी भरा हुआ पैसा है? कहते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई। मेहनत की कैसे कमाई है? अगर कोई आदमी, मैं अगर कंसल्टेंसी करूंगा तो क्या मुझे इसका मतलब कि ये 60 गांठ लेके कंसल्टेंसी कर रहे थे कि आपकी सरकार बन जाएगी तो 200 करोड़ मुझे दे देना, 300 करोड़ मुझे दे देना? सबको पता है वो किस 60 गांठ से जो है यात्रा निकालते हैं और लोगों की भीड़ उनकी कहाँ से आती है। तो बेवकूफ़ बनाने का काम ना करें। यात्रा का जो आज है अंतिम दिन था, राहुल जी पटना में चले, लोगों का हुजूम भी देखा, क्या लगता है कि इस यात्रा का कितना असर होगा और जिन लोगों का वोट कटा है क्या वो फिर से मतलब वो वोटर लिस्ट में ऐड होंगे? देखिए, हमें इतना पता है कि चुनाव हमारी पिच पे होगा, चुनाव वोट चोरी के मुद्दे पे होगा, वो हमारी पिच पे खेलेंगे, हम उनकी पिच पे नहीं खेलेंगे। अब वो बीच में लेके आएंगे कि इसने गाली दे दी, उसने गाली दे दी। क्या आपको मालूम है राहुल गांधी जी ने कभी किसी महिला के खिलाफ गलत बात बोली हो? क्या कभी आपने देखा है कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने गलत बात बोली हो? हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा, जर्सी गाय कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, क्या नहीं कहा? और वो आदमी बात करेगा? अरे बिल्कुल, उनकी माता जी का देहांत हो गया, कौन नहीं सम्मान करेगा? उनका दुश्मन भी जो होगा वो भी सम्मान करेगा। केशुभाई पटेल जैसे लोग, जिनकी कुर्सी जो है नरेंद्र मोदी ने चुनी, वो भी इस बात को बोलेंगे। तो मुझे यही लगता है कि वो ये चुनाव हमारी पिच पे होगा और हम ये चुनाव जीतेंगे।
फर्जीत हमारे साथ शरद पवार जी के गुट के नेता एनसीपी के बिहार आए थे। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर, वोट चोरी को लेकर जो है एक लंबी यात्रा चली। राहुल गांधी जो है वो सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत की और हमने मतलब लोगों का एक रिस्पांस देखा। काफ़ी लोग जो है इस यात्रा से जुड़े कई फैक्ट जो है वो राहुल जी ने लोगों के सामने रखा। अब देखना यह है कि इस यात्रा का कितना असर होता है और आने वाले समय में इस यात्रा का चुनाव पर कितना प्रभाव होता है। बहरहाल, अमान मलिक की रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।